तो फिर गूगल का एल्गोरिथम ग्रेजुअली मैं बता रहा हूँ कि चेंज हुआ है। मतलब कि अब ऐसी इंडस्ट्री ऐसी चेंज हो रही है ना, ऐसी डायनामिकली जो है। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों के जो सर्च इंटेंट्स हैं और बिहेवियर है एकदम चेंज हो रहा है। और मैंने अभी इस पे एक आर्टिकल भी पढ़ा सर्च इंजन जर्नल का कि भैया आप किस तरह जो है कोविड-19 से अब जो है आप अगर इफेक्ट हो रहे हो तो किस तरह उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सही है। आप कोविड-19 से बाहर भी निकले, इसके अलावा क्या करें? जनरली भी बताएं, कोविड-19 तो अभी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? आपको क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? मुझे यार बताएं देखो, बस। मतलब अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है या ई कॉमर्स है या एफिलिएट मार्केटिंग है, तो उसके तो लिए उसमें आप अपने कहते हैं कि Pinterest प्रोडक्ट्स बहुत की बेहतर है। पिक्चर जो है अच्छी अपीलिंग विजुअली अट्रैक्टिंग फोटोज अगर आपके पास हैं अपने प्रोडक्ट्स की, आप और वेबसाइट को तो बहुत अच्छा बना लें, और लेकिन अगर आपको कोई बैकलिंक ही नहीं दे रहा तो गूगल की नज़र में आप ज़ीरो हैं। ठीक सही। है। और यही चीज़ अगर आपको CNN या जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्ब्स आपको एक बैकलिंक दे रहा है तो समझ लें कि गूगल की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप क्रेडिबल वेबसाइट है, क्योंकि जहाँ से आपको बैकलिंक आ रहा है गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग जो है उसकी तरफ आप ज़रूर जाएं। वो भी अच्छा। बहुत ही आजकल 2020 में बहुत ही इफेक्टिव मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी है। जी गाइस, मेरा नाम है उमैर सुहेल और आज हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं एहसन शाहिद साहब, जो कि एसईओ एक्सपर्ट हैं। और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ बातचीत कर ली जाए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो लाइव कॉल कर रहे हैं। और वैसे तो हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन बस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने कहा कि चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं घर पे बैठ के। तो एहसन साहब जो हैं वो लॉजिटेक में होते हैं और ये एक एसईओ एक्सपर्ट हैं और अपनी एसईओ सर्विसेज ये वहाँ पर दे रहे हैं। तो आज हम इनसे गपशप भी करेंगे और फिर उसके बाद हम इनसे एसईओ की बेस्ट टिप्स और गाइड्स भी इनसे लेंगे कि ट्रेंडिंग एसईओ अभी 2020 में कैसा चल रहा है। और चलें तो एहसन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बताएं कैसा सर चल आज रहा है के। आपका वर्क फ्रॉम होम? कैसा चल रहा है आजकल? सर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि जब घर से सफ़र स्टार्ट किया था, घर से शुरू किया था और कैसे घर में बैठ के काम करते थे। तो वो सब कुछ एक दफ़ा रिवाइव हो गया है। और वही वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट होती है वापस से। वही हो रहा है ये। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन ये हिस्ट्री जो है वो ज़बरदस्ती रिपीट हो रही है और वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों के साथ रिपीट हो रही है। जो करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, वो सब लॉकडाउन है। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कैसा चल रहा है? हमारी कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम ही हम कर रहे हैं हम सब। ये कि अच्छा। हमारे सॉफ्टवेयर टीम ने बड़ा ही अच्छा एक कदम लिया। उन्होंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि इस तरह का कोई सीन होगा और जो है पूरा लॉकडाउन हो जाएगा पाकिस्तान में। तो हमें रिमोटली हाँ। काम करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा कि जिससे सही। हम एक कहते हैं ना सीमलेस एक्सपीरियंस मिले एक एम्प्लॉय को, कि उसको कोई फ़र्क ना मिले। तो हम्म। ये कि उन्होंने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन हुआ मार्च के मिड में। हम्म। तो उससे पहले ही हम वर्क फ्रॉम होम हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने एक अच्छा जो है शिफ्ट किया, सही टाइम पे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। अच्छा। सही, जबरदस्त। तो मतलब कितना टाइम हो गया इसको, वर्क फ्रॉम होम को? तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। अच्छा। सही। तो कैसा चल रहा है ओवरऑल प्रोसेस? सब सब सही चल रहा है? वो लोग आपसे मतलब मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, सारी रिपोर्ट्स भी ले रहे होते हैं? ये ऑब्वियसली हमारा काम जो है वो किसी से अगर हम कांटेक्ट ना भी करें तो हमारा काम एसईओ से जो है जो हम करते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन अनलाइक अदर जॉब्स मैं मानता हूँ जो आपको फिज़िकल कांटेक्ट करना होता है और आपको एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, और पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पे तो वो नहीं हो पाते। लेकिन हमारा जो काम इस तरह है कि हम रिमोटली बैठ के आराम से कर सकते हैं एसईओ का काम। तो हमें एक ये बेनिफिट बहुत है यहाँ पर। सही, सही। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑनलाइन फील्ड का यही फायदा है यार, क्योंकि बहुत सारे कन्वेंशनल बिजनेसेस जो हैं जो अब बंद हो रहे हैं इस वजह से।
इसकी वायरस की वजह से जो है बहुत सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई है कि लोगों को बिजनेसेस बंद करने पड़ गए हैं और बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को जॉब से निकालना पड़ गया है, लोगों कंपनीज को। तो ये एक बहुत बैड सिचुएशन हो गई है ओवरऑल। लेकिन कई ऑनलाइन बिजनेस ऐसे हैं जो कि बूम कर चुके हैं बहुत। बूम कर जैसे चुके आपको हैं वो पता ही खास है तौर कि पे। जी जी जी। हम लोग अमेजोन हेल्थ पे से। काम कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स माशाल्लाह से यूं जा रही हैं टॉप पे। उसमें भी कोई मखसूस प्रोडक्ट्स ही होंगे और वो हाँ, इंडस्ट्री होगी एग्जैक्टली, जो। एग्जैक्टली। मतलब आप ये समझ लो कि जो प्रोडक्ट्स पहले नहीं बिकते थे वो अब बिकना शुरू हो गए हैं। सही है, जो अच्छा, जो मतलब इसकी काफी। उम्मीद नहीं की थी, आपने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि हाँ, इतनी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब उनको वो एक एसेंशियल्स थे, और नॉर्मली हमारे जो एसेंशियल्स हैं हमारे अमेजोन शॉप पे वो नहीं बिकते। लेकिन अब जो है वो अब एसेंशियल्स जो हैं आपको पता है वो तो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और जी। अमेजोन और ईबे दोनों ने पॉलिसीज अपनी यही कर दी हैं कि वो लोग जो हैं जो एसेंशियल्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और शिपमेंट्स भी डिले हो रही हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। कुछ बिजनेसेस बिल्कुल ही बंद हो रहे हैं, कुछ बिजनेसेस बहुत टॉप पे जा रहे हैं। तो आफ्टर दिस पेंडेमिक आई डोंट नो क्या सिचुएशन बनती है, क्या इकोनॉमी बनती है। कुछ लोग बहुत अमीर हुए हुए होंगे और कुछ लोग बिल्कुल ही खत्म हो चुके होंगे। हम देख रहे हैं ना, जो बिलियनर हैं या जो टॉप रिचेस्ट है, उनका खरबों का जो पैसा है वो डूब गया। और बिल्कुल, बिल्कुल, उनके लिए, उनको भी उससे दुख हो रहा है, लेकिन गरीब से पूछोगे भाई क्या होता है, वो तो उनके बिल्कुल लिए ऐसे ही है। समंदर में कतरा है, एक तरह से समझना, जो उनका हाँ, वो डूबा है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भी बिलियन डॉलर्स का काफी नुकसान हुआ है अगर स्पेसिफिकली अमेजोन की बात की जाए। तो अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स का इनको लॉस हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन हम्म। अब ये तो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है ना यार, ये तो आनी है, इसका अब क्या कर सकते हैं। ये अगर टेक की बात करें तो बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, और हम्म, ये जो टेक से सारे रिलेटेड हैं, इनको सबको हिट पड़ी है। और अच्छी हम्म, खासी, मतलब अब 5 बिलियन डॉलर्स की हिट पड़ी है इन सबको। हम्म, ऐसा और ही है। अब इन पे अब आई, अब ये लोग एड डोनेशन वगैरह सब उनकी हर कंपनी ने बोला है कि भाई हम करेंगे। किसी ने कम किया है, किसी ने अपने हिसाब से किया है। तो यूएसए में तो हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं। और हम्म, जो कार्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब वो जो हम्म, है वो पीपीई इक्विपमेंट जो है वो सारे बना रही हैं। वो वेंटिलेटर्स बना रही हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जो है वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए किसी तरह से वो, ताकि अच्छा, अपनी, हाँ, सपोर्ट करें इनके हेल्थ सेक्टर को। अच्छा, क्योंकि उनकी असल में सही, उमेर, उनकी जो असेंबली लाइन है ना वो इतनी अच्छी है कि वो हम्म, मास प्रोडक्शन आराम से कर सकता है। तो हम्म, अभी फिलहाल वो यही कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पे। सही, सही, जबरदस्त। हाँ यार, बस ये है कि इस टाइम अगर सब यूनाइट हों तो ही हम इसका सामना कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो अल्लाह जाने भाई, पता नहीं क्या होता है। तो तुम ये जो पीपीई मटेरियल है, और ये तुम ये अमेजोन पे बेच रहे हो, जैसे मास्क हो गया और गाउन हो गया, इस तरह की चीज़ें बेच रहे हो तुम? नहीं, नहीं भाई। इस इस तरह से इन्हीं प्रोडक्ट्स की डिमांड है भाई। तुम वेंटिलेटर्स बेचो, तो ये तुम हाँ, मास्क बेचो, तुम ग्लव्स बेचो, सही तुम कह रहे हो, इन चीज़ों की डिमांड सैनिटाइजर्स। है। बिल्कुल इन चीज़ों की डिमांड है। और बहुत लोग जो है वो मोनोपोली भी कर रहे हैं कि ज़्यादा प्राइसेस में बेच रहे हैं, और उन पे क्लेम्स भी हो रहे हैं जो जो ऐसा कर रहा है। तो ये गलत है यार, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये अभी टाइम है जब आप। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब कि अब ऐसी इंडस्ट्री ऐसी चेंज हो रही है ना, ऐसी डायनामिकली जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों के जो सर्च इंटेंट्स हैं और बिहेवियर है एकदम चेंज हो रहा है। और मैंने अभी इस पर एक आर्टिकल भी पढ़ा सर्च इंजन जर्नल का, कि भैया आप किस तरह जो है कोविड-19 से अब जो है आप अगर इफेक्ट हो रहे हो, तो किस तरह उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अच्छा, भाई उसमें बताया है कि जो हैश टैग एट होम से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, तो हम्म, इनका बहुत लोग देख रहे हैं कि एक रुझान आया है लोगों का, कि वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो गया है। ट्रेंडिंग हो गया और हर टॉप पे आया हुआ है। तो अगर आप अपने हम्म, ब्लॉग्स में या इस तरह के कंटेंट पीसेस में अगर आप एट होम कीवर्ड का हम्म, जो है इस्तेमाल करें, तो उसमें हम्म, आपको इरेलीवेंट ट्रैफिक ही सही, लेकिन आपको ऑर्गेनिक बूस्ट ट्रैफिक मिल आएगा। सकता है। जी। हम्म, हम्म, इसी पे आप गूगल का जो ट्रेंड का जो फीचर है, गूगल ट्रेंड्स, उस पे भी हम्म, अगर आप लिखें, अगर कोविड
का वर्ड यूज़ करें। अगर अच्छा मैं पढ़ा था कि कोरोना, अगर आप वो लिखें कोरोना, तो मैक्सिकन बियर है पहले, जस्ट 3 मंथ्स बिफोर, तो कोरोना हम्म। बियर है, वो टॉप पे अच्छा। आती थी। ठीक है। अच्छा। हाँ, मैक्सिको की वो बियर। तो अब जब ये पेंडेमिक आया, जब ये एक्सप्लोड हुआ, तो वो सर्च रिजल्ट थर्ड पे आ गया, कोरोना बियर आ रही थी। ठीक है। और विकीपीडिया पे उसका पेज भी आ रहा था टॉप 3 रैंकिंग्स में कोरोना हम्म। बियर का। हम्म। तो फिर ये गूगल का एल्गोरिथम ग्रेजुअली, मैं बता रहा हूँ कि चेंज हुआ है। तो हम्म। उसने देखा कि ये जो है लोग इस इंटेंट से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कोरोना को, तो उसने हम्म। जो उस ब्रांड, जो बियर ब्रांड था, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पेज पे चला गया, फिर वो दूर ही हट गया, और सारे पेजेस जो हैं वो कोरोना वायरस से भर दिए। फिर उसमें यहाँ पे एक वो स्टैट्स का एक ऑप्शन होता है, अब उन्होंने ऐड कर दिया बाद में, फिर मैप ऐड कर दिया, फिर वहाँ पे हम्म। इस साइट पे उन्होंने फिर लोकल हॉस्पिटल्स की जो हेल्पलाइंस हैं वो बताना शुरू कर दी। तो ये हम्म। बताने का मकसद है कि इन्होंने जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, अपना एल्गोरिथम चेंज किए, और इससे रैंकिंग भी मुतासर हुई है काफ़ी सारे सेक्टर्स बिल्कुल की। सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अब एआई पे काम कर रहा है गूगल। सही है, तो ये बिहेवियर भी देखता है, ये यूजर हम्म, का क्या बिहेवियर है, और उस हिसाब से, उस बिहेवियर के हिसाब से अब ये रिजल्ट्स दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि मेरी एडवाइस ये है कि अगर जो भी ब्लॉग क्रिएटर्स हैं, या जो अभी वीडियोस बना रहे हैं क्वारंटीन के, लॉकडाउन की सूरत हाल में, तो वो हम्म। एट होम कीवर्ड्स को ज़्यादा करें। मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो हम्म। है ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो। हम्म। और ये जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, ख़ासतौर पे लग्जरी आइटम्स हैं, उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। और हम्म। जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको आप जो भी तसव्वुर कर लें, तो उनको ड्रॉप लगी है अच्छी खासी। वो तो ऐसे है कि वो अभी जो ऊपर भी आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग इसकी अभी डिमांड है, तो इसलिए वो चीज़ें ऊपर भी आ रही हैं। जैसे इसकी डिमांड खत्म होगी, तो जो इस पे रैंक करवा रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी लिस्टिंग्स जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी। हाँ, ये तो चेंज ऐसे ही होता होगा रहता है, ना। इनका हम्म। एल्गोरिथम जो है वो चेंज होता ही रहता है, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी को आप टारगेट करो, क्योंकि अभी यही चल सही। रहा है। सही। तो क्या ऐसे टॉप टॉप 5 अगर मैं आपसे स्ट्रेटजीज पूछूं अभी 2020 में अपने हम्म। आर्टिकल को रैंक करवाने की, तो हम्म। क्या स्ट्रेटजीज होंगी वो? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कि आप क्वारंटाइन जो हम रह रहे हैं यहाँ पे, इसकी कोई टिप्स बता दें जो इसी के अंदर, इसी के इसमें रिवॉल्व करें, या आप इस हम्म। कीवर्ड को यूज़ करें। क्वारंटीन सही। में आप जो बैठे हुए लेकिन अगर हैं, जैसे लॉकडाउन कोई को। कोई हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि जैसे अब उन्होंने कोई नीश बेस्ड ब्लॉग बनाया हुआ है, कोई टेक पे लिख रहा है, सही है, कोई हेल्थ एंड फिटनेस पे लिख रहा है, तो हेल्थ एंड फिटनेस वाला जो है वो तो रिलेट कर सकता है कोविड 19 से, या जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। लेकिन जो बाकी हैं जो टेक से रिलेटेड हैं, वो कैसे इसमें अपने आप को रिलेट करेंगे? क्योंकि अगर वो देखिए, इररेलेवेंट डाटा डालेंगे तो आपको पता है गूगल इसको भी पसंद नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, टाइटल में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि हर इंडस्ट्री इससे मुतासर हुई है। मतलब आपको, मतलब कि ये आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, इसका ग्लोबल एक इम्पैक्ट आया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसी नीश है जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसका इम्पैक्ट ना पड़ा हो उसको। ठीक है। हम्म। तो आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से, कि अब जैसे कि अभी मैं कर रहा था, कूपन्स बेचता है वो बंदा, तो उसने हम्म। बोला कि हाउ यू कैन स्पेंड योर एंटरटेनमेंट, योर क्वारंटीन एंटरटेनमेंट विया और कूपन्स। तो उसने कैसे हम्म। कनेक्ट किया, आप देखें, उसने जो मेन कीवर्ड है, उसने अपने कीवर्ड से किस तरह उन दोनों को रिलेट किया, कि और पूरा सही। टॉपिक, पूरा जो अंदर बॉडी है वो भी इसी बारे में, कि आप जो है बैठे हुए हैं घर पे, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, आप अभी जाइए कूपन्स खरीदें हमारे, और कूपन्स आप किस तरह जो है सही वो है, ये जो। स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गई। अब आप बाकी स्ट्रेटेजीज बताएं कि क्या है। बाकी स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने पेज पे कोविड-19 का पेज ज़रूर बनाएं। मतलब कि अच्छा। उसमें आप अगर, हाँ, उसमें आप बता देंगे आपका वेदर, वेदर इज़ योर बिजनेस ऑपरेशनल, और इफ़ इट इज़ क्लोज्ड, तो आप ट्रांसपेरेंट होके बता दें। ठीक है। सही। और हाँ, और अपना जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है, उसको हम्म। प्लीज़ आप जो है अपडेट करिए। ठीक है।
उसको आप देखते रहिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं अब कि अगर आपका बिजनेस क्लोज है तो आप उस पर बता दें, ठीक है, कन्वीनियंस दीजिए अपने कस्टमर्स को। हम्म। और वेबसाइट पे अपना पेज ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो एक आपके एक ऑन पेज पे उसका बेनिफिट भी होगा एसईओ पे। आपने कोविड-19 सही। का एक पेज बनाया, हम्म। गूगल उसको ठीक। देखेगा, आपकी ट्रैफिक जितनी इससे हर्ट नहीं होगी अगर आप ये इस तरह कर सही। लेंगे। सही। इसके अलावा सही है। आप कोविड-19 से बाहर भी निकले, इसके अलावा क्या करें? जनरली भी बताएं, कोविड-19 तो अभी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? आपको क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? मुझे यार बताएं। देखो, देखो मैं एक आपको बात बताऊं। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि ये सबकी होगी, लेकिन एक मेरी सोच है कि मैंने एक मूवी देखी थी, ठीक है, और उस मूवी का नाम है कंटैजिन, ठीक है। वो बनी हुई है इसके वो ऊपर देखिए, कोविड। मैंने भी देखी है वो। हाँ, बहुत ठीक अच्छी है। मूवी है। वो आपने देखा है कि कोविड-19 के ऊपर ही बनी हुई है टोटली, सही हम्म, है। अब उसमें जो एग्जैक्टली उन्होंने दिखाया है ना, मतलब मुझे तो वो ऐसा लग रहा है कि वो ब्लूप्रिंट है जिसको फॉलो किया जा रहा है अभी। बिल्कुल। जो ठीक जो है, इवेंट्स है काफी जो है वो एक्यूरेट है जो उसमें दिखाया गया है। एक्यूरेट है बिल्कुल, के इवन ये तक उन्होंने बताया है कि ये बैट विंग के थ्रू ये फैला है, ठीक है, और चाइना से फैला है, सही है। फिर उसके बाद चाइना से सोशल फैल के डिस्टेंस का पूरे वर्ड यूज दुनिया भर किया में गया है। फैला है। सोशल डिस्टेंस, और इवन यार आप ये देखो कि वहां जैसे लोग मर रहे हैं और उनको जैसे पैक करके दफनाया जा रहा है, तो हमने इटली में जो है जैसी ये पिक्चर्स और वीडियोस इस तरह की देखी हैं, तो एग्जैक्टली वो तक सेम है, ठीक बिल्कुल। है। तो बात ये है कि ये मुझे लगता है कि ये ब्लूप्रिंट पहले से इसका बना हुआ और उसी चीज को फॉलो किया जा रहा है, सही है। अब क्या होना क्या है कि मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा मूवी के रेफरेंस से और बाकी और जो मैंने जितनी स्टडी की है उसके रेफरेंस से मुझे ये लगता है कि ये 2-3 महीने से ज्यादा की कहानी नहीं है, ठीक है। इसकी जैसे ही वैक्सीनेशन आ जाएगी प्रॉपरली, उसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, तो इंशाल्लाह ताला ये खत्म हो जाएगा। तो ये 2-3 महीने से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि इसने भाई हिट हिट वैक्सीनेशन हिट को किया आने में तो वर्ल्ड को। 18 मंथ्स बोल रहे हैं कि लगेंगे, मिनिमम हाँ, 18 मंथ्स लगेंगे। लेकिन तो आप यार ये जब सुपर पावर्स ये जब कंबाइन होंगी, ठीक है, चाइना भी है इसमें, यूएस भी है, ठीक है, ये जब कंबाइन होंगे तो बन जाएगी, हो सकता है जल्दी बन जाए। अभी दो यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने वो प्लाज्मा के थ्रू कर लिया है और टेस्टिंग भी हो गई है भाई। बल्कि अच्छा, अचीवमेंट है ये थी, मतलब कि फिर अगली दफ़ा वो न्यूज़ आई नहीं फिर मीडिया पे। ऐसा ही होता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में दबा दिया जाता है कोई भी अच्छी चीज आती है। अच्छा सही खैर, है। टॉपिक पे वापस आते हैं हसन, तो आप सेकंड स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताएं कि सेकंड स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए अभी एसईओ के हवाले से, जिन्होंने अपने ब्लॉग्स रैंक करवाने हैं। सेकंड स्ट्रेटजी की ये है कि एसईओ में आपको पता है कि बैकलिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने बहुत बैकलिंकिंग को छोड़ना नहीं है, उस पर दबा सही। के आपने बैकलिंक बनाना है, अच्छे क्वालिटी वाले लिंक्स बनाने और वाइट हेड काम करना है आपने। सही। तो लिंक्स, तो ऐसे बैकलिंक्स में की लिंक्स कहाँ कहाँ बनाने चाहिए, इसका थोड़ा सा गाइड करें। आप जैसे जो भी बुक मार्किंग की साइट्स हैं, टम्बलर हो गया, ठीक है, पिनिंटरेस्ट है, ठीक है, और प्लर्क है, यहाँ से आप बुक मार्किंग करके अपने जो लैंडिंग पेजेस हैं मेन में जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रही है, और जो आपकी लो परफॉर्मिंग पेजेस हैं उनको आप पुश कर सकते हैं। इन पर आप अपना लिंक पेस्ट कीजिए। पिनिंटरेस्ट बहुत ही अच्छा टूल है, मैं समझता हूँ। अगर आपकी पिक्चर्स, अगर आपका जो आपकी पिक्चर्स के थ्रू अगर अपने बिजनेस को, आपका इंस्टाग्राम अगर बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना चाहिए। और ये बहुत ही आपको जो है लिंक्स, ऑर्गेनिक लिंक्स और रेफरल लिंक्स जो है जनरेट करके दे सकता है पिनिंटरेस्ट। मतलब अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है या ई कॉमर्स है या एफिलिएट मार्केटिंग है, तो उसके तो लिए उसमें आप अपने कहते हैं कि Pinterest प्रोडक्ट्स बहुत की बेहतर है। पिक्चर जो है अच्छी, अपीलिंग, विजुअली अट्रैक्टिंग फोटोज़ अगर आपका हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और आपको लगता है कि उसका क्लिक थ्रू रेशो या क्लिक टू कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप उसको Pinterest पे डालें। और उसका जो एनालिटिक्स का जो टूल है वो भी बहुत ही डिटेल्ड है और कॉम्प्रिहेंसिव है, और उस पर हम्म। आपको हर चीज़ मिलेगी कि कितने लोगों ने एंगेजमेंट करी है, जैसे आपको फेसबुक पे मिलता है सारी इंसाइट्स, तो वही है सारी इसमें भी। सही। ठीक है, टम्बलर है। इसके और अलावा। एक और स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूँगा हम्म। बैकलिंकिंग के हवाले से, वो ये है कि आप अपना ब्लॉग स्पॉट पे बनाएं, ठीक है, अलग से। अच्छा। और उसके, हाँ, और उसके बाद थर्ड पार्टी जो कंटेंट
साइट उसको एज वो कंसिडर करें आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट थोड़ा वहाँ पे आसान पोस्ट करें। लफ्जों में बताएं हसन भाई। आपको आसान मतलब मैं बताऊँ, तो आपने ब्लॉग रोज पे आपने जो क्रिएट कर लिया अपना डोमेन, ठीक है। ठीक है। फिर आपने अपना आर्टिकल वहाँ पे पोस्ट किए, एक तो आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं आर्टिकल, ठीक है। ब्लॉग्स ठीक पोस्ट है। कर रहे हैं अपने। ठीक है। दूसरा आपने वेबसाइट पे करें, वहाँ से जो है रीडायरेक्ट करें अपनी मेन मनी साइट को, वहाँ पे उस ब्लॉग मतलब स्पॉट पे। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक ब्लॉग है, आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी वो वेबसाइट पे लगाएंगे ब्लॉग, फिर उसके हम्म, बाद आप blogspot.com जो कि गूगल वो का एज अ अपना वो समझ लें वेबसाइट आप खुद अपनी डेवलपर आप टूल है। अपनी आप वो आप कंपनी की वो कंपनी बोल रही है, ब्लॉग जो है वो कंपनी की कन्वर्जेशन होती है, कंपनी की थॉट्स एंड आइडियाज होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉग स्पॉट पे एज अ थर्ड पर्सन एज अ आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहा है, मतलब ऐसा ही लगना चाहिए। मतलब ऐसा है कि हमने जो ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लगाया है, तो हम हम्म एक ब्लॉग स्पॉट की एक और वेबसाइट बनाएंगे, और हम्म उस पे एक समरी, हमारा जो आर्टिकल हमने लिखा होगा अपनी वेबसाइट पे, उसकी एक समरी बना के हम ब्लॉग स्पॉट पे डालेंगे, और वहां से हम अपने लिंक्स दे देंगे अपनी मेन वेबसाइट पे। जी। आप मतलब और इस ये तरह भी कर हमें एक सकते हैं, बैकलिंक दूसरी मिल जाएगा इसका। स्ट्रेटजी ये भी है कि आपने उसी नीश पे बहुत सारे टॉपिक्स लिख लिए, ठीक है। और उसमें ठीक है। आपने ऐसे नहीं लगने दिया कि वो आप ही का है या उसको आप ही चला रहे हैं, ठीक ओके। है। ओके। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं कि वो एज अ ब्लॉगर है, थर्ड पर्सन है, वो प्रमोट कर रहा है। और दूसरी राइट। स्ट्रेटजी ये भी है कि वो आप ही की चलाई हुई प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म। लेकिन उसमें भी ऐसा बात थर्ड पर्सन की फॉर्म जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ये बताइएगा कि अब आप ब्लॉग स्पॉट पे जैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका तो डीए और पीए जो डीआर बेसिकली कहलाता है, वो तो काफी कम होगा क्योंकि एक न्यू ब्लॉग होगा। तो हम्म, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा फिर भी, जबकि उसका डीए पीए कम है। उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें बैकलिंक वहाँ से मिल जाएगा। एक एक जो गूगल देखता है कि आपको दूसरी वेबसाइट्स कितना जो है आपको रेफर कर रही है, ठीक है। राइट। आप अपनी वेबसाइट को तो बहुत अच्छा बना लें, और लेकिन अगर आपको कोई बैकलिंक ही नहीं दे रहा, तो गूगल की नज़र में आप ज़ीरो हैं, ठीक है। राइट। और यही चीज़ अगर आपको CNN या जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ब्स आपको एक बैकलिंक दे रहा है, तो समझ लें कि गूगल की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप क्रेडिबल वेबसाइट है, क्योंकि जहाँ से आपको बैकलिंक आ रहा है वो बहुत ही एक क्रेडिबल और अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। अच्छा, अब थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या कहेंगे हसन भाई? थर्ड स्ट्रेटजी ये है कि सोशल मीडिया पोस्टिंग ज़रूर करें, और ठीक है। उसको अब तो बहुत ज़रूरी है इस माहौल में। कोई आपने ऐसा टूल है कि हम अपना ब्लॉग लगाएं वेबसाइट पे और वो ऑटोमेटिकली सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए? जी, एक टूल जो है मैं जानता हूँ जेट पैक के नाम से, वो आपके सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ऑटोमेटिकली शेयर कर देगा, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा उससे। तो जेट पैक अच्छा। है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। सही, वर्डप्रेस प्लगइन है? जी हाँ। अच्छा सही। चलें, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा एहसन भाई, तो हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या होगी? फोर्थ स्ट्रेटजी गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग जो है उसकी तरफ आप ज़रूर जाएं। वो भी अच्छा। बहुत ही आजकल 2020 में बहुत ही इफेक्टिव मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी है। और उससे ये कि आपको एक जंप स्टार्ट मिल सकता है, अगर आपका अगर प्रपोजल है इतना अच्छा। अच्छा, तरीकाकार क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तरीका थोड़ा सा बता दें आप। हाँ, सबसे पहले आपने एक प्रपोजल बनाना है, और ऐसी कोई वेबसाइट ढूंढनी है जो आपकी इंडस्ट्री या नीश से रिलेटेड हो, ठीक है। तो और उससे आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस उस वेबसाइट पे होती होगी, और वहाँ पे एक चंक मौजूद होगा जो वहाँ पे जाती होगी ऑडियंस, और वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटर आपका ना हो डायरेक्ट, ये ख्याल ठीक है। रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आप उनको फिर कंटेंट देंगे, फीड करेंगे, और जो ऑडियंस है वो उन्हीं के पास जाएगी, आपके पास नहीं जाएगी, तो ये आपका नुकसान है भाई फिर। तो खास ख्याल ठीक रखें है। कंपटीटर पे ना करें आप वेबसाइट। सही है। तो आपने इस तरह की निकाल ली वेबसाइट, सही है। फिर आपने उसके कॉन्टैक्ट अस में जाना है, या अच्छा, आपने ये वेबसाइट फाइंड करने का सिंपल मेथड क्या होगा, सिंपलेस्ट मेथड क्या होना चाहिए? देखिए, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? टैग्स होते हैं, गूगल के सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, वो यूज़ हम्म। किए जाते हैं, ठीक कैसे? है। जैसे आपने कोई टैग है?
इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया कि राइट फॉर अस, ठीक है। तो आपको सारी, और साथ में आपने वो सबमिट है, कीवर्ड, साथ में सबमिट है आपने वो गेस्ट पोस्ट, ये भी लिख सबमिट सकते अ हैं। गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू आवर साइट, ठीक है। हम्म। और साथ में आपने अपना वो कीवर्ड भी लिखना है। जैसे आप अगर शूज़ बेचते हैं, ऑनलाइन शूज़ बेचते हैं, तो आपने लिखना है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है राइट फॉर अस, फिर आपने शूज़ लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। ठीक। तो वो सारे शूज़ से रिलेटेड वेबसाइट आ जाएंगी। और सही। जो भी वो राइट फॉर अस का अगर वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं, तो वो सारी हम्म। वेबसाइट वहाँ पे आ जाएंगी। सही। और उन पे फिर आप अपना एक आर्टिकल लिख के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, आपको एक। इतना मतलब ये नहीं कि आप, इतना इजी नहीं है कि आपने इनको बोला और वो आपको कर देंगे। तो आपको कम से कम बहुत सारी वेबसाइट्स को आउटरीच करना पड़ता है उसी सेम इंडस्ट्री में। अगर आप 20-15 करेंगे डेली की, तब जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और ये ठीक। डिपेंड कर सकता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो ऐसा ना, आपके पास कितना अभी डाटा होगा गेस्ट पोस्टिंग के लिए? कितने आपके पास वेबसाइट्स हैं जिनसे आप पर्टिकुलरली आप कांटेक्ट में हैं और आप वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं? देखिए, हम वीकली की अगर मैं बात करूँ तो हम 3 से 4 जो है हम्म। गेस्ट पोस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम और नई जगह पे करें। लेकिन मसला ये है कि यूनिक डोमेन्स जो है हमारे पास जो है वो कम है। तो हम्म। हमारी कोशिश ये होती है कि हम यूनिक डोमेन्स पे करें, क्योंकि हमने पुराने जो हैं जहाँ पे हम कर चुके हैं, तो उनसे हमने इतनी अच्छी बना ली है कि जब भी हम उनको कंटेंट देते हैं तो वो फ़ौरन जो है हमारा कंटेंट ठीक। चला लेते हैं। ठीक ठीक। ऐसे तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कितने पुराने डोमेन्स आपके पास हैं जिनसे आपकी ऑलरेडी डील है और आप वहाँ पे उनको बेचते हैं और वो इंस्टेंटली आपका अप्रूव कर देते हैं? उमर भाई, तकरीबन हमारे पास 50 डोमेन्स होंगे यूनिक, जहाँ पे अच्छा। हम यूनिक डोमेन्स जहाँ पे हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जबरदस्त। तो गाइस, ऑडियंस, आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग करवानी है तो मैं एहसन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास जो 50 डोमेन्स अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग कर दें। आप अपना आर्टिकल भेजेंगे तो मैं एहसन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आर्टिकल वहाँ पे अप्रूव कर दें और पोस्ट करवा दें। तो इसके लिए हमें इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए। अगर हमें इस वीडियो पे 100 लाइक्स मिल गए और तो जो लोग कमेंट करेंगे और जिनको चाहिए होगी ये गेस्ट पोस्टिंग, तो हम एहसन भाई से रिक्वेस्ट करके उनको गेस्ट पोस्टिंग करवा देंगे। हमारे भाई ठीक है थिंक एहसन भाई, बिग। डन है? हजार हजार लाइक्स का करें आप, चले। सर अभी हमारी ऑडियंस थोड़ी छोटी है, ग्रो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ऐसा तो हो उसके जाएगी वो तो हाँ। हौसला नहीं। हाँ, उसके बाद फिर हम अपने टारगेट्स भी बढ़ा देंगे। अभी यार ये लोग टारगेट पूरा नहीं करते। इनको मैंने पिछली वीडियो में 500 के टारगेट दिए हैं, इन्होंने नहीं पूरे किए। तो अभी ये अच्छा, लोग जो है ना वो 20-25 के टारगेट पे चल रहे हैं। तो अभी अच्छा। हम 100 का टारगेट रखते हैं और फिर इसके बिल्कुल। बाद हम जो है वो टारगेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे जैसे हमारी छोटी छोटी ऑडियंस ग्रो करेगी। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एहसन भाई, फाइनल स्टेप, फाइनल फिफ्थ स्ट्रेटेजी, बहुत ही कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी बता दें आप हमारी ऑडियंस के लिए कि इनका बस रातों रात रैंक हो जाए इनका ब्लॉग। देखें, एसईओ तो सारे गेम ही कीवर्ड्स का है, ठीक है। कोई ऐसा वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं है, कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बताऊं कि सब पे वो अप्लाई हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने कीवर्ड्स को चेक करते रहना है, रिसर्च करना है आपने। मेक श्योर कि आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हों। इसी हवाले से एक टूल है एचरेफ का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपना कीवर्ड, अपनी नीश से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड जो है उस पर इंसर्ट करके आपको एक वो डाटा आ जाएगा। उस पर आपको कीवर्ड हम्म। डिफ़िकल्टी और जो है कीवर्ड वॉल्यूम, ये 2 चीज़ें वो आपको बताएगा। और अभी के हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप जिसकी लो डिफ़िकल्टी हो, जिसकी सर्च वॉल्यूम और सर्च डिफ़िकल्टी जो है वो कम है, और जिनका लेकिन सीपीसी जो है वो हाई। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी कीवर्ड पे कम लोग जो हैं उसको सर्च कर रहे हैं, उनकी उसकी वॉल्यूम कम है, लेकिन उस पर एडवर्टाइज़र जो है वो हाई पे कर रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बनस्बत उसके। अगर इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जैसे 1000 लोग आ रहे हैं लेकिन उसका सीपीसी बहुत कम मिल रहा है, तो इस पर आपकी जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो सकता है।
और आपकी जो एफर्ट भी ज़्यादा मतलब कि इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो अपने एफर्ट्स को सही तरह यूज़ करने के लिए आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन सीपीसी उनका ज़्यादा है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ज़बरदस्त एहसन भाई, आपने बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताई है। और मैं भी अपने चैनल पे यही बताता हूँ कि मतलब लोग चाहते हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम की तरफ हम चले जाएं, लेकिन वो अल्टीमेटली मुश्किल हो जाता है उसको रैंक मुश्किल हो करना। जाता है, हाँ। तो बहुत सदियाँ लग इसलिए जाती हैं और वो उसी को टारगेट हाँ, किए जा रहे होते हैं लेकिन कोई टारगेट किया बेनिफिट जा नहीं रहा मिलता। होता है। एग्जैक्टली तो ये स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर है कि हम लो सर्च वॉल्यूम को टारगेट करें ताकि हमें रैंकिंग्स जल्दी मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो गाइज, आप लोगों ने देखा कि एहसन भाई ने भी हमें यही मशवरा दिया है कि लो सर्च वॉल्यूम को ही टारगेट हमें करना चाहिए। और एहसन भाई ने हमें 5 ऐसी टिप्स बताई हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं और बेसिक्स हैं, कोर्स हैं ये एसईओ के, कि अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये रैंकिंग नहीं करवा सकते। तो थैंक यू वेरी मच एहसन भाई, आपने हमसे ये नॉलेज शेयर की। उमर भाई, थैंक यू फॉर और हैविंग मी इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सर बस इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ देंगे किसी दिन कि आप दोबारा आएँ हमारे बिल्कुल चैनल बिल्कुल, हम पर हाजिर हैं, और बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स के लिए आप ये इंफॉर्मेशन दें। बिल्कुल, हम वी आर ऑलवेज रेडी। और उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम जब कॉल पे बात करें तो हम कोरोना वायरस से निकल चुके हों और इस निकल चुके लॉकडाउन से हो। निकल चुके हों। बिल्कुल, हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो, हम सबकी यही हाँ, उम्मीद है। बिल्कुल। चलें, ठीक है एहसन भाई, फिर इंशाल्लाह व्यूअर्स से हम इजाज़त लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।